चीज पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, शयातीन उसका पार्ट बन जाते हैं, बस सिंपल। चाहे वो हलाल चीज भी, हलाल चीज भी। आप नवाला नहीं खाते बिस्मिल्लाह पढ़ के, बचपन में कहते नहीं वालिदैन बिस्मिल्लाह कि पढ़ के शैतान साथ खाता है, नहीं समझ आई? आप ज्यादा खाते हैं, फिर तू लगता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। यही अमूमन वो बात सही है कि जैसे ही हाथ लगाएंगे पहले नवाले को या पहली देग को जो हाथ लगाए वो बिस्मिल्लाह पढ़े। हाँ, इस रूम इनको फूलों से मुतल्लिक जो खुशबू हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। नाज़रीन, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के वज़ाइफ, एस्ट्रोलॉजिकल जो ज़ोडिएक चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग बैठेंगे मेरे साथ जो वेल नोन होंगे, समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे। आज का जो टॉपिक है आप सब जानते हैं, मोहम्मद उसामा अली साहब को, जो कि एस्ट्रोलॉजर है और सबसे बड़ी बात इस्लामिक स्कॉलर है और बिजनेस कंसल्टेंट है। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है। जो लोग अपने जायज मामलात के लिए, मैं फिर कहूंगा जायज मामलात के लिए राब्ता करना चाहें, अपने मैचिंग के लिए या एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है दुनिया में या आखिरत की, कुछ भी प्रॉब्लम है, या अगर इस्लामिक चीजों के हवाले से भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तब भी आप राब्ता कर सकते हैं। ये चैनल आप लोगों का चैनल है, इसको आपने बहुत प्यार देना ताकि आपको बहुत जबरदस्त यहाँ पर चीजें मिलें। आज का टॉपिक भी जो हम करेंगे मोहम्मद उसामा अली से, वो है खुशबू के हवाले से। लास्ट हमने जो टॉपिक किया था, बहुत से लोगों ने इंसिस्ट किया हमें कि आप मोहम्मद उसामा अली से ये टॉपिक दोबारा करें और मजीद जो ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड है, खुशबुएं, उससे जाने जिससे आपके माली मामलात, आपकी कैरियर, आपके अंदर से एक अच्छी खुशबू, अच्छा एक जेस्चर किसी दूसरे के ऊपर जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं खैरियत से हूं, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। सोमा साहब, बहुत से लोग जो हैं वो, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसके ऊपर कमेंट्स आए, वो हम लास्ट में एक दो लेंगे। कमेंट्स काफ़ी, यानी कि बड़े अच्छे कमेंट्स लोगों ने किए हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा डिटेल में इस पे खुशबू से रिलेटेड आप ज़रा गाइड करें। आपने बहुत अच्छा बताया था। और खुशबू से रिस्क में इजाफा कैसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, इसमें जो बुनियादी बात है ना, वो तो नेक रूहों का, नेक जिन्नात का, नेक फरिश्तों का, ग़िज़ा का आ गया है और उनकी आमदोरफ्त का ज़रिया बनती है। जी जी। शैतानी मखलूक को दफ़ा करती है। अब आप पे है कि आप लंच किसके साथ करना चाहते हैं, जी जी, या आप ज़िंदगी किसके साथ गुजारना चाहते बिल्कुल। हैं। आप मोमिन जिन्नात के साथ गुजारना चाहते हैं या बद जिन्नात के साथ, आप मुसलमानों के साथ या काफिरों के साथ, इट्स अप टू यू। आपने जैसे ही खुशबुओं का इस्तेमाल किया तो आपने चुन लिया, शयातीनी मखलूक को दूर भगा दिया और रहमानी मखलूक को अट्रैक्ट कर लिया। ये है इसकी बुनियादी रीज़न। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़िंदगी में इसकी मैक्सिमम मतलब प्रैक्टिस, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, कि नज़र आती है। और आप अरब मुल्कों में चले जाएं, अरेबिक्स को बड़ा पता है इसका, और वो करीब से गुजरते हैं तो ऐसे लगता है नहाए हुए हों खुशबुओं से। और हमारे यहाँ क्योंकि शैतान का तख्त इस एरिए में था, ये अपने मुल्तान के एरिए में, और हम इस पे भी बात कर चुके हैं, तो भाई इधर तो इसलिए उन्होंने अपने मुताबिक की थ्योरीज और इनको तालीम जो है ना, मुझे तो लगता है कि वो मौलवियों पे भी हावी हो के और बड़े बुजुर्गों पे भी हावी हो के उन्होंने अपने रास्ते सीधे किए हैं। वो खुशबू ना लगाना, चिमट जाएंगे जिन्नात। बच्चों को कहा जाता है, लास्ट वीडियो में भी बच्चों को नहीं, बड़ों को, लड़कियों को, सबको। लड़कियां बेचारी पूछ रही होती हैं कि हम खुशबू फिर कैसे लगाएं, हलाल खुशबू लगाएं, हराम लगाएं। आज हम 2 पॉइंट तो क्लियर कर दें कि अल्कोहलिक का भी मतलब हराम नहीं होता, मतलब वो पलीत नहीं होती इन अ सेंस लगाने से, उसका असरात पलीत हैं। जैसे सिपरेट लगा के कभी किसी ने नहीं पूछा कि ये जो मैं सिपरेट लगा रहा हूँ, या वो आप अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइजर जो है सबसे अच्छा होता है, उस टाइम नहीं पूछा भी मेरा वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये इस तरह की बातें। ये बस हमारा दीन ऐसे ही हमें अपाहज सा मिला, और अपाहजों के हाथों से मिला, जिस तरह के लोग थे, जितना उनका कैलिबर था। इवन कि हम अगर कोई खांसी की सिरप भी पीते हैं उसमें भी अल्कोहल है, जी, तो वो गुनाह है क्या? देखिए, नियतन आप वो खांसी का सिरप अगर नशे की नीयत से पी लें तो हराम हो गया, हराम हो गया, नीयत पे मामला हो गया। दूसरी बात यह कि परफ्यूम भाई वो पलीत थोड़ी हो गया, आपने तो जिस्म से लगना है पाकी पलीती के मामले में। अल्कोहल की मेड बताएगी कि वो किस, उसका जरिया क्या बना है। जैसे कि आप लोगों को ये जब गोलियां आती हैं तो उस पर लिखा होता है जेलेटिन फ्री,
जब आपने GMO फ्री या जेलेटिन फ्री डिफरेंट मतलब उसमें, जी जी। तो उस वक्त देखना ये होता है कि भाई ये हलाल, पाकिस्तान में अगर है चर्बी उसमें इस्तेमाल हुई है तो डेफिनेटली हलाल जानवरों की होगी। बिल्कुल। अमेरिका में हुई है तो हमें होता है कि कहीं सूअर की ना हो, ठीक, हराम जानवर की ना हो। लेकिन हम जब हलाल और हराम की तमीज कर लेते हैं तो फिर हमें इत्मीनान हो जाता है कि जेलेटिन यहाँ हलाल होगी, जेलेटिन वहाँ हराम होगी। हराम होगी। तो इसी तरीके से जब अल्कोहल की बात होती है तो उसमें भी उसका सोर्स डिफाइन होना चाहिए कि ये जो अल्कोहल परफ्यूम में यूज होती है क्या ये उसी बैक्टीरियल प्रोसेस से होती है जिसमें कुछ गलत चीजें या हराम चीजें इस्तेमाल हो, जी जी। या जिसमें चर्बी वगैरह या व्हाट्सएवर कुछ और प्लीज। हाँ, वो परफ्यूम्स जिनमें आपको लगे कि उनका स्किन है, जो इनके नोड्स होते हैं मेड में, इनके अगर फार्मूले, अब तो ऐसे ऐसे मेरा ख्याल है एक परफ्यूमिस्ट ऐप है इस तरीके से कि उस पर आप जाएं तो वो नोड खुल जाते हैं, जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम हो, तो उसमें देख लें कि इसमें अगर कोई स्किन यूज हुई है, लिखा हुआ है डियर स्किन या कोई खाल इस्तेमाल हुई है, हाँ वो हराम हो सकता है कि वो, क्योंकि डेफिनेटली अल्लाह का नाम लेके तकबीर नहीं दी गई उसको जानवर को, तो आप कह सकते हैं वो कि हराम यार ही है ना। वो हराम है। अच्छा, हलाल लेकिन जानवर को भी अगर हम तकबीर नहीं देते तो वो हराम हो हराम, जाता हराम जी। है? ऐसे ही जो मुर्गियां हाँ जी, अक्सर हाँ जी, ज़िबा हाँ हो जी, रही हाँ होती हैं, जी, हाँ जी, शादी ब्याह में लोग खा रहे होते हैं, तो वो जी जल्दी जल्दी जी। और स्पॉटर उसकी ज्यादा है। बेसिक को समझें यार, हम्म, जब भी जिस चीज पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता शयातीन उसका पार्ट बन जाते हैं, बस अच्छा, सिंपल। चाहे वो हलाल आप चीज भी है। हलाल चीज भी, आप नवाला नहीं खाते बिस्मिल्लाह पढ़ के, बचपन में कहते नहीं वालदैन हाँ, बिस्मिल्लाह कि पढ़ के शैतान खाओ। साथ खाता है, नहीं समझ आई? कहते हैं। आप ज्यादा खाते हैं फिर तू लगता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। यही अमूमन वो बात सही है कि जैसे ही हाथ लगाएंगे पहले नवाले को या पहली देग को जो हाथ लगाए वो बिस्मिल्लाह पढ़े, ठीक इसी है, तरह पहले छुरी फेरने वाला वो बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह ये पढ़। असल में अल्लाह अकबर तकबीर है वही अल्लाह अकबर जो है ना, बिस्मिल्लाह भी उसकी जगह आप कर सकते हैं कि बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक ठीक। है, इसी तरीके से ये नोड्स में आपको अल्कोहल की बेस को चेक करना है, ठीक है। बस। बाकी वो फ्लावर्ड है जो भी है, कोई भी खुशबू में ममानियत नहीं है। हाँ, इस रूम इनको फूलों से मुतल्लिक जो खुशबू हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं, दे लव इट। अच्छा, तो किसी प्योर दिन प्योर जो, जन्नात पे भी करेंगे टॉपिक आपके साथ, हाँ जी जरूर करें। जरूर इसकी अच्छा, चर्चा करें। उसमें अब ये है कि वो हम जिन्नात की इकसाम पे कर लेंगे कि वो क्या है, जी क्या जी। क्या इकसाम है दुनिया में, क्या कैसे, मतलब वो सारा। असल बात पे आए कि ये जब खुशबू आपकी जिंदगियों में एक तो प्रॉस्पेरिटी लाएगी, नेक जिन्नात रहेंगे तो वो आपके लिए दुआए खैर करेंगे, अच्छा, फिर उनका खुश होंगे, वो हेल्प आउट करेंगे। इसी तरह जब आप कोई अमल करेंगे, कोई वजीफ़ा करेंगे, कोई नमाज पढ़ेंगे तो फरिश्तों की आमदोरफ्त रहेगी। अब ये नहीं है नंगे सर औरत घर में है तो नहीं आते, ऊंची आवाज में म्यूजिक या टीवी चलते हैं नहीं आते, उन नहीफ मखलूक है लाउड, जिस घर में लोग ऊंची ऊंची बोलने के आदि हैं वहां भी नहीं आते। अब ये ना हो कि इधर से खुशबुएं लगाएं, उनको बुलाएं तो उल्टा उनको टॉर्चर करें, वो बेचारे फिर भागें फिर आए फिर जाएं, तो ये नहीं कि उन बेचारों को पागल ही कर दें। उसका यही है कि आपको बाकी चीजों की भी एहतियात करनी है। एहतियात नंगे करें। सर औरत, ऊंची आवाज इनकी कमजोरी है। अच्छा, घर में अकेली खुशबू अगर अच्छी, औरत है तब भी नंगे हाँ सर में? हाँ, अकेली? फरिश्ता नहीं आएगा ना, वो अच्छा। शर्म करते हैं ना, ये समझती हैं भी बंदे और भाइयों से सर ढकने हैं, हालांकि इनको नादीदा जो मखलूकात है वही तो आजकल इनको सीधा करती है, चिमटती तो वो है। नंगे सर तो इसलिए नहीं होने चाहिए, मर्द और औरत दोनों का नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। वरना मजबूरी जिनकी है नंगा सर रखने की बड़ी मॉडर्नाइज, तो वो फिर गुलाब का अर्क मर्द या औरत दोनों सर पे लगा लें। सर पे लगा के रखें। उसके बाद आ जाए कि इनकी जी, अगर हम बात करें कि ये बुनियादी है जी। जिसमें हम समझते हैं कि खुशबू मैक्सिमम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ औरत को तो बाहर निकलने की वैसी वो नहीं है, जिस्म के अंदर लगी हुई है, ऊपर ना कपड़ों पे ना लगाए ना, बॉडी पे लगाए जिसने भी खुशबू लगानी है, अंडर आर्म्स में लगाएं, आप बाकी हिस्सों पे लगाएं, अच्छे से लगाएं। लड़के भी लगाएं, आप कलाइयों को यूं यूं करें, यहाँ से खून में शामिल होगी आपकी ये गर्दन जो की कलाई है, साइडें, गर्दन की साइडें, ये जगह यहाँ लगाएं जहां से ब्लड में शामिल हो जाए, अच्छा, क्योंकि शैतान खून में ये दौड़ता है। कपड़ों पे लगाते हैं ज्यादातर, ये गलत है। मतलब स्प्रे भी इधर करें? हाँ जी, हर चीज बॉडी पे आनी चाहिए, कपड़ों पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मकसद उस सोर्स को बंद करना है, शैतान से बचना, लोगों के सर में दर्द नहीं करना। और फिर कहती हैं जी अब हम बाहर जाना है तो खुशबू नहीं, सब लगाएं, मर्द और औरत दबा के लगाए, कोई ममानियत नहीं है, सिर्फ मकसद, फिर बच्चे भी? बच्चे भी, सब। बच्चे को नहीं बचाना शैतान से आपने यार,
वो तो कहते हैं शैतान चिमड़ जाता है ये लगा। ये फिर मैंने बताया ना, जिसे मगरिब के टाइम ग्राउंड में ना पूरी जाओ। दुनिया में ना जो पाकिस्तान का दीन है ना, इस सब कॉन्टिनेंट का दीन, क्योंकि यहाँ शैतान का तख्त था, इसलिए इन लोगों के दीन ही अपने हैं, इनको नहीं पता, अरबियों को ये बातें नहीं पता, ये सारी इनको दीन की पता है। उधर से बाईपास होके पता नहीं कैसे इंपोर्ट हुआ दीन, कि उनको तो नहीं ये सारी मतलब एक्सरसाइजेस नहीं, पता। एस्ट्रोलॉजी भी पता है यहाँ पे किनको? लोगों को नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं क्या? कि जो आप प्रेडिक्शन करते हैं तो वो चीज भी वो कहते हैं कि देखिए जो भी है, इनको सारी मतलब इल्हामात तो इधर ही है असल में सारे, क्योंकि गजवा हिंद इधर ही होनी है। अच्छा, कोरोना जब आया था ना पाकिस्तान में, तो अभी आया इतना नहीं था, उससे पहले जो है ना दीवारों पे लिख दिया था कोरोना का शर्ती इलाज पाकिस्तान में। कोरोना का बिल्कुल अल्लाह अकबर, मैं समझता हूँ ये जितनी भी मखलूकात हैं यही बीमारी हैं, और इस दफ़ा कोरोना आया तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इंशाल्लाह हम इनका जो है ना बेहतरीन इलाज करेंगे, डोंट वरी। और अच्छा हुआ हमने इसीलिए कम फेस किया, क्योंकि अजान मौलवी खूब बेहतरीन जैसे कहते हैं देते हैं, हर तरफ अजान की आवाज़ गूंजती है। बस जिन बाहर के होने चाहिए, लोकल जिन तो इम्यून कर चुके हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपकी असल कंक्लूड कर दूं। ल्यू के लिए अगर बात करें तो उनको सैफरॉन या रोज की स्मेल जो है, रोज की कोई भी किस्म, और सैफरॉन जाफरान जिसको कहते हैं, इससे इनके माली मामलात भी सही हो जाएंगे। खुशबू तो वैसी मैं कहता हूँ आप करके तो देखें एक दफा। मैं समझता हूँ किसी को पैसे ना दे, किसी की मदद करनी, आप उसको खुशबुएं दे दें, अच्छा। 2-4 अत्तर दे दें, जिस गरीब की आप मदद चाहते हैं, उससे ज़ोडिक पूछें कि लिए हुआ है तो उसको ये दें। वो तो अब उसकी मजबूरी है गरीब की, अच्छा, कि आप वो करें, लेकिन ये तो उसकी स्मेल, इसका मतलब ये है कि ये बेस जिसके होंगे वो इनको पसंद आएगी, ल्यू को ये पसंद आएगी। और इसी तरीके कैंसर को रात की रानी पसंद आएगी, या रात की रानी को अगर नाइट जैस्मीन कह लें या जैस्मीन कह लें, वो पसंद आएगी। एरीज और स्कॉर्पियन को सैंडलवुड या संदल कहते हैं जिसको हम अपने उसमें। वर्गो और जेमनाई को चंपा या इलायची की बेस 60 नोड मिक्स हो तो वो पसंद आएगी। लीफ लॉर्ड भी कहते हैं उसको, एक किस्म होती है, वो भी वर्गो जेमनाई को पसंद आ सकती है। उसके बाद अगर पाइसिस और सेजिटेरियस की बात करें तो इनको भी सैफरॉन या येलो टुलिप या येलो रोजेस, उनकी येलो जो भी होगा फ्लावर उसकी प्लस सैफरॉन उसकी पसंद आएगी। इसी तरह अगर टॉरस और लिब्रा की बात करें तो वाइट फ्लावर या डेजी उसकी पसंद आएगी। और इसी के साथ अगर हम कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस की बात करें तो उनको कस्तूरी, जिसको कहते हैं कस्तूरी, अमूमन आपने सुना होगा लोबान या सौंफ की मतलब जो नोट्स होंगी, स्मेल्स होंगी, वो पसंद आएंगी। और अगर किसी मियाँ बीवी के झगड़े हैं, आपस में फाइट्स ज़्यादा हैं, तो कस्तूरी का इस्तेमाल करें अमूमन, और लहसुन का इस्तेमाल बंद कर दें। खून को तेज़ करने के लिए 1 लाख और चीज़ें निकल आएंगी, लेकिन ये लहसुन तबाही फेरता है आप लोगों की। लहसुन को छोड़ें, घर से निकालें, और ये कस्तूरी ले आएँ, कस्तूरी की स्मेल्स ले आएँ, या काली गाय का घी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये राहु और केतु की जो पोजीशंस होती हैं अमूमन, जो इनको ज़्यादातर फैमिली लाइफ में हमने यही बर्थ चार्ट्स में देखा, फाइट करवाती हैं, तो अगर वो कस्तूरी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक हो, जिंदगी सेटल हो। बहुत शुक्रिया साहब, सारे ज़ोडिएक को उन्होंने खुशबुएं सजेस्ट कर दी हैं, और मैं चाहूँगा नाजरीन आप ये खुशबुएं इस्तेमाल करें, और तरीका भी बताया है, इससे आपके बहुत सारे माली, कैरियर और जो प्रॉब्लम है वो चीज़ें होंगी, करके तो देखें, उसके बाद फीडबैक आपसे लेंगे। अच्छा, आपकी जहाँ से कुछ सवाल भी हैं, साइमा के नाम से आईडी है, फलक भाई सामा भाई से कहें कि कुछ खुशबुएं सजेस्ट कर दें, आपको कर दी होगी आपके ज़ोडिएक से रिलेटेड, स्पेशली फीमेल के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी ना हो, अट्रैक्ट भी ना हो, वर्किंग वुमेन बाहर जब जाती है तो वो कहती हैं कि आराम से इस्तेमाल करें। देखें, बॉडी पे लगनी चाहिए, कपड़ों पे स्मेल चाहिए ही नहीं। वर्किंग वुमेन हो बेशक नॉन वर्किंग हो, इसी तरीके से वर्किंग मैन हो बेशक नॉन वर्किंग हो, स्मेल अंडर आर्म्स में दबा के लगनी है, अपनी पसलियों में लगाएं, अपने जहां कंधों पे लगाएं, गर्दन पूरा, जैसे जब आप जैसे वो नहीं कर रहे होते कभी प्रिकली हीट पाउडर जैसे कभी लगते थे, काइंड ऑफ आप सारे लगाएं, लेकिन कहाँ लगाएं? बॉडी पे लगाएं। ठीक है। और बेसिकली आप लोगों को बताया अपनी कलाइयों और गर्दन जो है ना, इसका मेजर जबरदस्त जरिया है। बल्कि मैं समझता हूँ 40 डेज बाद अगर मुसलसल मलते रहे, आप लोगों के मूड और मिजाज में बड़ी एक्टिवनेस आ जाएगी, आप लोग खुश खुश रहने लगेंगे, आप लोगों के साथ चीजें दूसरी आ जाएंगी, नेगेटिविटी करीब नहीं फटकेगी। आप लोग कुछ दिनों में देखेंगे आपके हालात जिंदगी कितने बदलते हैं। लेकिन एक दफा
पागलों की तरह खुशबू लगाएं। ये जो बच 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 के और डर डर के, और ये जिनके, हाँ एक बता दूं, जिनके सर में दर्द हो खुशबू से, वो वजू करके खुशबू लगाएं। ठीक है। और अगर वजू करके भी सर में दर्द हो तो अपने जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो अच्छे से हफ्ते में 2-3 दफ़ा रिमूव करें, लड़का या लड़की, फिर लगाएं। फिर भी हो तो फिर जादू की ट्रीटमेंट के लिए राब्ता करना। ठीक है। वरना अच्छा, ये जादू साया या ऐसा कोई मसला है, सकीना अगर कोई कहता है ना मुझे खुशबू से मसला है, तो फिर उसका यही प्रॉब्लम है। सकीना हसन साहिबा है, मोतिया के इस्तेमाल से कहते हैं जिन चिमड़ जाते हैं। हाँ जी, नेक जिन चिमट जाते हैं, बुरे चिमटने से बेहतर है शैतान जिन चिमट जाए, वो अच्छे नहीं समझते। बिल्कुल अब ऐसे। बात समझें कि शैतान जिन जो है वही तबाही फेरते हैं, नेक जिन्नात मुसलमान होते हैं, तो वो इस तरीके से आप लोगों को तंग नहीं ठीक है। करते। इवन अगर उनसे रिक्वेस्ट भी कर लेंगे ना ज़बानी, मिन्नत तरला भी कर लेंगे, तो वो चले जाएंगे, मान जाएंगे। दूसरे तो मानेंगे ही नहीं। ठीक है। ये आफ्ताब जंगीर साहब हैं, उसामा साहब से कहें कि बुरूज के हिसाब से बताएं कि फलाह बुरूज के लिए कौन सी खुशबू है। वो तो हमने आज आपको का टॉपिक ही इसी पे हमने इत्तेशाम से, ये आफ्ताब साहब, इसी पे ही हमने कर दिया है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, आई लव यू सो मच। सर मेरा नाम उमैर बिन अजरा है। ये मैं आई लव यू के साथ कोई बाकी भी कोई डिटेल है? नहीं, बस ये लिखा हुआ है, अच्छा मोहब्बत जी। करते हैं, फैन है आपके। सर मेरा नाम उमैर बिन अजरा है, मैं हाजिरी की पढ़ाई में 2-3 साल से नाकाम हो रहा है। अब 17 जनवरी को मैंने दोबारा सूरह मुजम्मिल की पढ़ाई स्टार्ट की है, क्या इस बार कामयाब हो जाऊंगी? ऐसी मैं कई दफ़ा मना करता हूँ कि मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, जो रट्टे हैं। इस्लाम समझने की चीज़ है, खुदा समझने की चीज़ है, राज़ी करने की चीज़ है, मोहब्बत करने की चीज़ है, उसका ताल्लुक है अंडरस्टैंडिंग से। और ये जो पढ़ाइयाँ कर कर के मोकलात को लेने करने की है ना, तो इससे बेहतर है कि सिर्फ आयतुल कुर्सी का कर लें 70 दिन 70 बार रोज़ाना का, उसी से तहज्जुद मिलेगी। तहज्जुद मिले तो 100 दफ़ा उसमें सूरत इखलास पढ़ लें, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर डिटेल में और भी वीडियो करेंगे। आप लोगों ने कमेंट्स भी करने हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी हम ज़ाहिर बातों से टॉपिक उठाते हैं, ये आप लोगों के कमेंट्स ही हैं जिसकी वजह से आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट्स किया करें, सजेस्ट किया करें टॉपिक इस चैनल पे, और जो लोग अपने बारे में भी जानना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करें। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।